So hi parents, welcome to my channel. And since I'm connected to a lot of parents, so I get a lot of queries. तो अभी मेरे पास जो recently ये query आई है कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता नहीं है कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या होता है. सो जब भी वो कुछ ऐसा ग्रुप में शेयर करते हैं या पर्सनली कॉल करके पूछते हैं, एंड आई एम एसोसिएटेड विद सम स्कूल्स आल्सो, सो वो उनका यही क्वेरी रहता है कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या होता है. हम जिस भी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं वो बोलते हैं कि सेंसरी प्रॉब्लम हो रहा है तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी ले लो. बट मैम, हमें तो पता ही नहीं कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या होता है. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंसरी ओवरलोड क्या होता है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी किस तरीके से काम करती है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं, उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं जो अगर हम किसी थेरेपिस्ट से देखिए, मैं एज अ पेरेंट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं आपको एक नॉर्मल ले मैन की लैंग्वेज एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं कोई इसमें मेडिकल टर्म नहीं यूज़ कर रही हूँ. मैंने भी इस जर्नी को क्लोजली देखा है. जो ये सारी प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं ये मैंने क्लोजली देखी है और मैंने इसको इन प्रॉब्लम्स को डिफीट किया है. सो ठीक है, मेरे बेटे के साथ भी ये सारे इश्यूज थे बट मैंने इन सबका सोल्यूशन निकाला. मैं भी आई अंडरस्टैंड कि जब आप न्यू पेरेंट होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि आपको इस सिचुएशन के साथ में कैसे डील करना है. बट मेरा प्रोटोकॉल ये रहता है कि पेरेंट्स अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उनको पढ़ाई करें, रिसर्च करें. बहुत सारे पेरेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं बट कई बार क्या होता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं कि वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. ओके, तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या होती है और वो किसके लिए फ़ायदा कर सकती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि सेंसरी ओवरलोड क्या होता है. देखिए, हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो हम सबको पता है. जो हमारे स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन होते हैं उनका जो प्रोसेसिंग होता है सेंसरी ऑर्गन्स में वो प्रॉपर तरीके से नहीं जाता है. जैसे कि अब एक बच्चा है, वो मॉल के अंदर गया है, ठीक है, अब उसने अपने कानों पे ऐसे हाथ रख लिया या उसने अपने आंखों को ऐसे कवर कर लिया. क्यों किया? हमने उसका रीज़न ढूंढा, हमने उसको जज कर लिया कि ये तो अपने कानों पे हाथ रख लेता है, कुकर की सीटी बजती है मैम घर के अंदर तो ये भाग जाता है, कोई घर में आता है तो ये कोने में छुप जाता है. उस बच्चे को क्या तकलीफ हो रही है, आप वो समझने की कोशिश करिए, तब आप उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे. देखिए, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का पर्पस यही होता है कि हम बच्चे का जो सेंसरी ओवरलोड है, जो उसकी सेंसेस में प्रॉब्लम हो रही है, जो एक प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो रही है. हम नॉर्मल लोग हैं, हम लोगों को लाइट से प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लोग मैरिजेस में जाते हैं, हमको साउंड से प्रॉब्लम नहीं होते. बट उन बच्चों को होता है, उन बच्चों को कई तरह का प्रॉब्लम होता है. बहुत सारे बच्चे सर्दियों में, जब विंटर्स होती हैं, वो बच्चे कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं. बहुत सारे पेरेंट्स इस बात से परेशान रहते हैं कि घर में इवन की जो कुकर की सीटी है उनसे उनको प्रॉब्लम होती है, मॉल नहीं लेकर जा सकते हैं. अगर बहुत सारे वो लाइक क्राउड देख लेते हैं तो उनको उससे प्रॉब्लम होती है, लाइट से प्रॉब्लम होती है, साउंड से प्रॉब्लम होती है, विजुअल स्टिमिंग बहुत सारे बच्चे करते हैं कि जैसे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बार बार देखना, उसको स्टिम करना. देखिए, उन चीज़ों से उनको रिलीफ मिलता है. जब कोई भी बच्चा जैसे विजुअल स्टिमिंग ले रहा है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा बार बार किसी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो वो उसको सूद कर रहा है, उसको अंदर से सेंसरी इश्यूज हो रहे हैं, उसको वो सेंसरी डाइट नहीं मिल रही है. सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में भी यही होता है कि वेटेड जैकेट्स का यूज़ करते हैं, वेटेड ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं जो वो सेंसरी ओवरलोड कम हो, सेंसरी प्लेस देते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के साथ में. जैसे कि अगर किसी को टच का प्रॉब्लम है, सेंसरी टच का प्रॉब्लम है, तो हमेशा मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स यूज़ करिए, उनको फिंगर पेंटिंग करना सिखाइए. सेंसरी का जो और एक्सरसाइजेज होती है, सेंसरी की जो और चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप घर पे बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. आप सैंड यूज़ कर सकते हैं, राइस यूज़ कर सकते हैं, वीट यूज़ कर सकते हैं, सूजी यूज़ कर सकते हैं, मैट्स यूज़ कर सकते हैं. आप उनको मैट्स पे वॉक करवाइए, मैट्स पे आप उनको हाथों की एक्सरसाइज करवाइए, उनको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स को फील करवाइए. तो इससे उनकी जो सेंसरी जो स्किन का टच है उनको थोड़ा थोड़ा उनको रिड्यूस होना शुरू होगा. और ये वन डे में नहीं आता है, ये कांस्टेंट प्रैक्टिस है, ये आपको करते रहना पड़ेगा. अब बच्चा जो है वो, अगर उसको साउंड से प्रॉब्लम है, मेरा बेटा जो जब छोटा था उसको साउंड से प्रॉब्लम होती थी, वो कुकर की सीटी से डर के ही भाग जाता था. मैं उसको स्लैब पे बिठाती थी, मैं उसको बताती थी कि देखो, ये यहाँ पे इस पे खाना बनता है, ये जब ऐसे कुकर की सीटी बजेगी तो आपको डरना नहीं है. तो मैंने उन चीज़ों को बार 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 कांस्टेंट प्रैक्टिस के साथ में उसको
एकदम उसको मैंने ख़त्म कर दिया। मॉल में उसको प्रॉब्लम होती थी तो पहले हम मॉल में जाते थे तो हम ईयरफोन्स का यूज़ करते थे, ठीक है, एक स्पेशल स्पेक्स हमने लिए थे, उसका हम यूज़ करते थे। जब हमें लगा कि धीरे धीरे उसको वो एक अडेप्ट हो गया, मैं उसको रोज़ लेकर जाती थी। आई यूज़ टू मेक श्योर दैट ही शुड एवरी डे गो टू सच प्लेस जहाँ पे साउंड का रहता है, इसका रहता है, आपका लाइट्स का रहता है। तो मैं उसको धीरे धीरे लेके गई, उसको ही गॉट यूज टू इट। देखिए, स्लोली स्लोली अगर हम किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी डेली लाइफ में तो उसका रिजल्ट हमें दिखेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप उसको जॉइंट मसाजेस दे सकते हैं, आप उनको ब्रश मसाज होती है, आप उनको वो ब्रश मसाज दीजिए, वाइब्रेटर मसाजेस दीजिए, उससे उनका सेंसरी ओवरलोड खत्म होगा, धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। फूड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फूड से भी कई बार बहुत सारी सेंसेस जो होती है वो एग्रेवेट हो जाती है, एकदम से हाइपर हो जाती है। तो आपको फूड का भी ध्यान रखना है। फॉलोइंग अ क्लीन डाइट, इंटेंसिव थेरेपीज एंड प्रॉपर इंटरवेंशन विल हेल्प योर जर्नी। बिकॉज अगर बच्चे को कोई ओरल इशू हो रहा है, जैसे कि पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बेटा जो है उसको एक पर्टिकुलर टेक्सचर ऑफ फूड ही उसको अच्छा लगता है, जैसे कि पेरेंट पूछते हैं कि ये हार्ड फूड नहीं ट्राई करता है, इसको क्रंची फूड से प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, आपको ओरल मोटर मसाजेस की ज़रूरत है, आपको ओरल मोटर एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। और अगर हार्ड फूड ट्राई नहीं कर रहा है तो आपको फोर्स नहीं करना है, आपको धीरे धीरे से उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है। कि जैसे कि अभी आप पहले एक चीज़ से स्टार्ट करो, उसके बाद आप दूसरी चीज़ पे आओ। धीरे धीरे जब आप एक कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ आपकी सॉल्व होती है। अगर बच्चा हार्ड फूड नहीं खा रहा है तो उसका मतलब उसको प्रॉब्लम है। अगर बच्चा च्यू नहीं कर रहा है तो उसके जॉ मसल्स उतने स्ट्रेंथन नहीं है कि वो उसको च्यू कर पाए, या उसका कॉग्निटिव इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो समझ पाए कि यहाँ पे खाना है, अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, और तो वो उसको च्यू नहीं कर पा रहा है। आपको रूट्स को समझना है, आपको अंदर से समझना है कि अंदर से ऐसा क्या इशू है जो मैं सॉल्व करूं। देखिए, अगर आप बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो बीमारियों के लिए, जैसे पेरेंट्स होते हैं कि कहते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है तो हम ये दवाई दे रहे हैं, उससे हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगी। देखिए, दवाइयाँ कब तक काम करेंगी? I know it's exhausting. It's very tiring for a parent to do a 24/7 job with a child. I know. टेक हेल्प, टेक प्रोफेशनल हेल्प, थेरेपीज में एंगेज करो, घर पे किसी को केयर टेकर रखो जो उसके साथ में इन्वॉल्व हो। हमको रूट्स को पकड़ना है। जब ब्रेन बॉडी अंदर से हील करती है तो हमारी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। हम ऊपर से काम कर रहे हैं, हमारी हड्डी टूटी हुई है, बट हम कह रहे हैं कि मैं खाली ना गरम पट्टी लगा के अपनी हड्डी को जोड़ दूंगी, तो भाई वो तो होने नहीं वाला। आपको जो हड्डी है उसका आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, हड्डी को अंदर से जोड़ना पड़ेगा। जब आप हड्डी को अंदर से जोड़ेंगे तभी तो फिजियोथेरेपी वर्क करेगी। आप थेरेपीज लिए जा रहे हैं बट आप प्रॉब्लम को ही नहीं समझ रहे, इंटरनल प्रॉब्लम है कहाँ पे। जब आपने इंटरनल प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया, आपने उस पर वर्क कर दिया, आप कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, विक्ट्री तो होनी ही होनी है ना। नोबडी कैन डिनाई इट। सो मेक इट अ पॉइंट, आप किसी भी चीज़ को करें तो कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करें। मेक श्योर कि आप उसको रेगुलर बेसिस पे करें। उससे आपको बेनिफिट जो मिलेगा वो लॉन्ग टर्म होगा और वो बहुत एक आपको एक रिलीफ देगा। दवाई दे के बच्चे को सप्रेस करना, वो उस समय की सिचुएशन को सप्रेस करता है, हमेशा की सिचुएशन को सॉल्व नहीं करना है। सो मेक इट अ पॉइंट। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको कुछ इंसाइट प्रोवाइड की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू।